प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक में उन पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने बेलगावी की सभा में कहा कि खड़गे सिर्फ नाम के कांग्रेस अध्यक्ष है, सभी को पता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। पीएम ने कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन का भी जिक्र किया और कहा कि मैं देखकर बहुत दुखी हुआ जब कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में खड़गे का अपमान हुआ। सब धूप में खड़े थे, लेकिन छाता खड़गे जी को नहीं बल्कि किसी और को लगाया गया था। ये देखिए, ये वो दूसरी तस्वीर है रायपुर महाधिवेशन की और इसी तस्वीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में सोनिया गांधी पर दरअसल तंज कसा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में खड़गे जी के पास छाता नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी जी के पास छाता है और ऐसे में उन्होंने कहा कि देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और ये तस्वीर देखकर पूरी दुनिया समझ रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। उस दिन चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही, उनका कहीं ना कहीं शायद दर्द छलका होगा। नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना सीधे तौर पर सोनिया गांधी पर ही था। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैंपेनर नरेंद्र मोदी दोनों के अंतर को खुद प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से समझते हैं जी। और कर्नाटक उन राज्यों में है जहां 2023 में चुनाव होना है और अब इन 9 राज्यों में जिनमें 2023 में चुनाव होना है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी शामिल है, प्रधानमंत्री अपने उस टोन को भी अब तेजी से पकड़कर चल रहे हैं जो चुनावी टोन होता है, क्योंकि 2023 के 9 राज्यों के बाद 2024 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं होगा और फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर बीजेपी के निशाने पर होंगे। और चूंकि वो कर्नाटक में रहे, कर्नाटक में चुनाव होना है और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ और वो कर्नाटक के निवासी हैं। और आप ये जानती हैं, दर्शक भी ये जानते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का पूरा जोर और ये माना गया कि वहां सबसे बेहतरीन तरीके से अगर कहीं उसको प्रतिसाद मिला है तो वो दक्षिण भारत रहा है जी। क्योंकि वो खुद केरल की एक सीट का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं और दक्षिण भारत की तरफ ही कांग्रेस इस समय दृष्टि डाल रही है। तो एक तीर से प्रधानमंत्री ने कई निशाने साधे हैं। कर्नाटक, जहां से खुद खड़गे जी आते हैं, कर्नाटक जहां चुनाव होना है, कर्नाटक जहां से दक्षिण भारत से बीजेपी ने पहली बार अपनी सरकार बनाकर दक्षिण का प्रवेश द्वार अपने लिए बनाया, और वो दक्षिण भारत जहां कांग्रेस काफी जोर आजमाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं नेहरू गांधी परिवार तो एक टारगेट ऐसा है जिसकी तरफ बीजेपी हमेशा निशाना साधती है। तो नेहरू गांधी परिवार भी निशाने पर आया, चुनावी राजनीति की शुरुआत भी हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी अलग थलग करने की कोशिश की। तो इस तरह से उन्होंने कई बड़े अपने एक बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीजें बड़े अलग अंदाज में अपनी बात के जरिए एक निशाना भी साध दिया और उसके कई अर्थ भी। बिल्कुल, एक तीर से 2 निशाने नहीं शरद जी, से तो कई निशाने कहेंगे, जिसमें शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत माहिर भी हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका बातचीत के लिए और इस खबर पर पूरा विश्लेषण करने के लिए।